ये अबू बकर साथ थे। हजरत अबू बकर कभी आगे होते, कभी पीछे होते, कभी दाएं होते, कभी बाएं होते। हुजूर फरमाते अबू बकर क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, हुजूर जब मुझे अंदेशा होता है कि दाएं से ना आ जाए कोई, तो मैं दाएं तरफ देखने के लिए इधर आ जाता हूँ। जब बाएं तरफ से मुझे खौफ आता है, डर आता है, गम आता है, तो मैं आपकी बाएं तरफ आ जाता हूँ। और जब मैं कहता हूँ सामने से ना कोई आ जाए, तो मैं सामने आ जाता हूँ। जब पीछे से डर लगता है तो मैं पीछे निकल जाता हूँ। हुजूर की हिफाजत का हक अदा किया हजरत अबू बकर ने। अल्लाह हिफाजत पे कादिर है। वो अल्लाह जिसने अल्लाह के नबी को हुक्म दिया, अल्लाह के नबी सल्लम ने मुट्ठी उठाई और उनकी तरफ फेंकी और उनके सामने से अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, तो क्या आगे का सफर नहीं हो सकता था इसी तरह बाहिफाजत? लेकिन ये अबू बकर को अल्लाह ने इज्जत और शर्फ अता फरमाना था। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में देना और अल्लाह के नबी का हर मौके के ऊपर साथ देना, अल्लाह के नबी की दीन की इशाअत करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना, तो अल्लाह ने फिर ये शर्फ और ये फजीलत हजरत अबू बकर को अता फरमाना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं, हजरत अबू बकर हैं और सीधा गारे सौर में तशरीफ ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बाहर खड़े हुए और हजरत अबू बकर पहले अंदर तशरीफ ले। ये जो कुरान में लफ्ज आया सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा, इज़ हुमा फिल गार, जब वो गार में थे, तो मुफस्सिरीन ने बहस की कि अल्लाह के नबी तो हमेशा पहले ही हैं, तो यहां पर पहला तो अबू बकर को कहा गया और दूसरा अल्लाह के नबी को। सानियस नहीं, दो में से दूसरा, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा, एक तो ये गार में जाने की तरतीब बयान की जा रही है कि जब गार में जाने लगे तो हज़रत अबू बकर पहले तशरीफ लेकर गए कि हुजूर आप बाहर तशरीफ रखिए, कहीं अंदर कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई इस तरह की जहरीली चीज ना हो जो आपको नुकसान दे दे। अगर वो काट ले, डंग मारे, नुकसान दे, तो अबू बकर बर्दाश्त करेगा, आपको तकलीफ नहीं होने दे। अबू बकर ने गार की सफाई फरमाई, वहां पे सारे सुराख बंद किए, कहीं पत्थर रखा, कहीं कपड़ा डाला, एक सुराख रह गया, वहां अपनी एड़ी मुबारक रखी, फिर हुजूर से फरमाया हुजूर अब अंदर तशरीफ ले आए। ये 3 दिन और 3 रातें हजरत अबू बकर ने अल्लाह के नबी के साथ गुजारी। और मुफस्सिरीन ने लिखा इसमें क्या वजह है कि 3 दिन और 3 रातें वहां गुजारी गई। ये अल्लाह के नबी ने वो फैज देना था अबू बकर को, ये वो तवज्जो देनी थी रूहानी अबू बकर को, ये वो रूहानियत अता फरमानी थी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। और यही वजह है कि हजरत उमर फरमाते हैं कि अबू बकर की वो गार वाली रात और वो दिन जिस दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि ये मुनकरीन ज़कात, ये मानिईन ज़कात, ये मुर्तद्दीन, इन सब के साथ मैं ऐलान जिहाद करता हूं, फरमाते हैं उस दिन का वो फैसला और वो गार वाली रात, ये मेरी सारी जिंदगी के आमाल से अबू बकर के ये दिन और ये रात बेहतर। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 3 दिन फैज अता फरमाया, अपने पास रखा अबू बकर को, और वो सारी रूहानियत अता फरमाई, वो फैज अता फरमाया। तो उसी का नतीजा था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो 5 नबूवत के दावेदार लोग सामने आए, 4 मर्द और 5वीं औरत। और बहुत से ये कबाइल, जिन कबाइल में ये लोग निकले जिन्होंने नबूवत का दावा किया, उन लोगों ने अल्लाह के नबी को तो नहीं देखा था, यूं ही सहाबाए किराम दावत तबलीग करते करते उन कबाइल तक पहुंचे थे, वो मुर्तद हो गए। उन्होंने ना देखा ना अल्लाह के नबी की सोहबत इख्तियार की, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का जायका उन्होंने भी चखा ना था, मुर्तद हो गए। दूसरी तरफ लोगों ने कहा ज़कात नहीं देंगे, अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, वो ज़कात वसूल करते थे, वो चले गए, अब हम ज़कात नहीं देंगे। हजरत उमर तशरीफ लाए, फरमाया खलीफतुर रसूल मेहरबानी फरमाए, वो एक महाज खोलिए, एक महाज खोलिए, सारे महाजों पे न सबको
जो है वो मसरूफ रखें। अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, कुछ भी हो सकता है, हमला हो सकता है। हजरत अबू बकर ने फरमाया उमर, हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा और इरशाद फरमाया उमर तुम्हें क्या हो गया है? जब जाहिलियत में थे तो बहादुर थे और जब इस्लाम में आए तो बुज़दिल बन गए। अल्लाह की कसम, जो शख्स हुजूर को एक रस्सी भी ज़कात की मद में देता था, अब अगर वो इनकार करेगा तो मैं उससे जिहाद का ऐलान करूं। ये वो स्टेमिना और ये बहादुरी और ये जुर्रत और ये अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत, अगर लोग नरमी बरती जाती तो लोग आगे ज़कात को छोड़ ही देते। खत्मे नबूवत पे नरमी होती तो लोग नबूवत के दावे करना शुरू कर देते, इर्तिदाद को छोड़ देते तो लोग मुर्तद होना शुरू हो जाते। हज़रत अबू बकर ने पूरी उम्मत को संभाला और ये इस वजह से संभाल सके कि ये 3 दिन 3 रातें, ये रूहानियत, ये फैज, ये कुव्वत, ये जलाल, ये जमाल, ये उम्मत की रहनुमाई का हौसला, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी तौर पर हज़रत अबू बकर को अता फरमाया। इंशाअल्लाह मजीद इस हिजरत के असरार और रुमूज और इससे मुताल्लिक वाक़यात अगले जुमातुल मुबारक में अर्ज़ किए जाएंगे। अल्लाह जल्ल शान के सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।